Class for Standard 7, Weather, Climate and Adaptation is the topic. And before understanding what is weather, what is climate, what is adaptation, you will have to take the definition of these things. Temperature, degree of hotness या coldness of a place, of a body. ये टेम्परेचर है, प्लेस जगह का भी टेम्परेचर होता है। और दूसरे नंबर में के ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का भी डेफिनेशन जानना है। ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जैसे बरसात में ज्यादा वाटर वेपर हो रहता है तो इसका ह्यूमिडिटी बरसात में ज्यादा होता है। गर्मी में चूंकि वाटर वेपर कम रहता है एयर में, इसलिए इसका ह्यूमिडिटी गर्मी में कम रहता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो इसको नापा जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। इसका मेजरमेंट किससे होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको नापने के लिए सामान जो है इसका नाम है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। ये तो मालूम है कि टेम्परेचर को थर्मोमीटर से नापा जाता है। उसी तरीके से रेनफॉल को अगर नापना है, रेनफॉल वर्षा जो होती है इसको मिलीमीटर में नापा जाता है और इसके लिए जो है इंस्ट्रूमेंट का नाम है रेन गॉज। देखिए, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है और स्पीड ऑफ विंड है, विंड स्पीड है। विंड स्पीड को नापने के लिए कौन है? एनीमोमीटर। ये सबको एलिमेंट्स ऑफ वेदर कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वेदर। सनराइज सनसेट भी आता है, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर ये है। टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और रेनफॉल है और विंड स्पीड है। इसके अलावा सन राइज एंड सनसेट है। ये सब एलिमेंट ऑफ वेदर है। वेदर क्या होता है? डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये वेदर होता है। वेदर का डिफिनेशन। और क्लाइमेट जो है ना, सालों साल के लिए होता है, 8 साल 10 साल का भी होता है। और डेली का जो होता है वो छोटे रूप में उसको वेदर कहते हैं। वेदर, जैसे वेदर का डिफिनेशन आता है द डे टू डे conditions of the atmosphere due to sunrise, sunset, rainfall, humidity, temperature, wind speed, इसको क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। वेदर का जो ये सब पॉइंट्स है, ये एलिमेंट ऑफ वेदर कहलाता है। तो आपको वेदर की जानकारी हुई। उसके बाद क्लाइमेट भी आता है कि क्लाइमेट जो है 5 साल 10 साल का जो है वेदर कंडीशन का मिला जुला रूप, ये क्लाइमेट कहलाता है। अब देखो, एक बात हम यहाँ पर, आप पूरा धरती देखो, जमीन को अगर आप देखोगे, ये
तो ये तो स्फीयर है ना, एक स्फीयरिकल शेप है, स्फीयर के जैसा है। ये बीच से जो है इक्वेटर गुजरता है, जो कि आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, इक्वेटर। और इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट जो है नॉर्थर्न हेमीस्फीयर कहलाता है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। और ये इधर वाला पार्ट जो है कहलाता है साउथर्न हेमीस्फीयर, साउथर्न हेमीस्फीयर। और यह पार्ट कहलाता है नॉर्थ पोल, जमीन का उत्तरी छोर, नॉर्थ पोल। और दक्षिणी छोर जो कि नीचे दिखाया जाता है, इसको कहते हैं साउथ पोल, साउथ पोल होते हैं। अब ये पोल पर जो है पोलर रीजन हो गया। पोल पर, पोल के तरफ का जो, पोल के तरफ जो जानवर रहते हैं, मेन है इसमें पोलर बियर और ये पेंगुइन, दो नाम है। इसके अलावा जानवर रहते हैं, लेकिन पोलर बियर और पेंगुइन कैसे अडेप्ट करते हैं, कैसे निभ जाते हैं। एडेप्टेशन का मतलब कि उसको वहां का वेदर, उसको वहां का खाना, उसको वहां का की धरती, वहां का एटमॉस्फेयर पूरा जो है उसको बिल्कुल उसके मन के लायक अनुकूल होता है। तो इसको हिंदी में अनुकूलन कहते हैं, कि मतलब कि वो सेट कर जाता है उस जगह में। तो हम जो है पोलर बियर का एडेप्टेशन बताते हैं पहले। एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर, एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर। पोलर बियर के बॉडी, उसका जो फर होता है, कलर ऑफ फर, डबल लेयर्ड फर होता है। देखो, डबल लेयर्ड फर होता है। आप देखते हो पोल पर जो सालों भर बर्फ रहता है, तो डबल लेयर फर जो उसको होगा, वो जो है उसको इंसुलेशन देगा, इंसुलेशन फ्रॉम हीट। बुक में होगा, हम मेन पॉइंट्स बोल रहे हैं। डबल लेयर फर जो है उसको इंसुलेशन फ्रॉम द हीट, जाड़े में बचने का सहारा देता है। दूसरी बात यह है कि इसका कलर ऑफ फर कैसा होता है। कलर ऑफ फर व्हाइट होता है। तो ये कैमोफ्लेज कर जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस कलर में शिकारी उसको समझता है कौन सी की बर्फ है, लेकिन ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये शिकारी को धोखा देने के लिए होता है, ये नेचुरली उसको मिला हुआ है। तीसरे नंबर में सेंस ऑफ स्मेल, इससे तो ज्यादा किसी भी जानदार का हमारे नॉलेज में नहीं है। सेंस ऑफ स्मेल के पोलर बियर को सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही स्ट्रांग होता है दुनिया में, और इससे वो जो है अपना प्रे माने शिकार जो है इससे आप हासिल करता है। ये 3 पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट ये है कि वेरी गुड स्विमर है, बहुत ही अच्छा तैरता है। चूंकि इसकी मेन ग़िज़ा, मेन खाना, मेन फूड इसका जो है मछली है, इसलिए जो है ये स्विम करना पड़ता है, पानी में जाना पड़ता है। वेरी गुड स्विमर। हाँ, और तीसरी बात यह है कि इसका जो पैर आप देखेंगे, फिट देखेंगे, तो लॉन्ग पॉ होता है, PAW पॉ, पंजा उसका जो है लंबा होता है, और उसमें जो है नेल जो है होता है, जिससे कि वो बर्फ पर आसानी से चला करता है। और उसके बाद इसके बॉडी के अंदर एक बात होता है, बीनीथ द स्किन, उसके माने के चमड़े के नीचे, यानी स्किन के नीचे, बीनीथ द स्किन उसके एक लेयर ऑफ फैट होता है, लेयर ऑफ फैट होता है। इस फैट की वजह से वो जो है, जिसको क्या कहते हैं, शॉर्ट लेयर ऑफ फैट होता है, उसको बलाबर कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि व्हाट इज बलाबर। तो द लेयर ऑफ फैट प्रेजेंट अंडर द स्किन ऑफ पोलर बियर, और पेंगुइन के स्किन के नीचे भी होता है। ये भी जो है इसको इंसुलेशन फ्रॉम कोल्डनेस देता है, इंसुलेशन देता है, मतलब कि इसको ठंडक नहीं लगती है। तो इस तरह से पोलर बियर जो है अपना जो है
वहाँ पोल के अंदर जो है अपने जीवन यापन करता है और अपना लाइफ जो है आराम से गुजार लेता है। हम लोग होंगे तो हम लोग को जो है वहाँ पर खाना सोचना पड़ेगा। वहाँ चूंकि सब्जी तो होती नहीं है, पुरुष भी नहीं होता, तो इसलिए जो है पोलर बियर ही को वहाँ पैदा किया गया है ताकि वो अच्छे से निभ जाए, एडेप्टेशन मिल जाए। हम जो है फिर पेंगुइन का आप जो है देखेंगे, इसी तरह का पेंगुइन का भी है। पेंगुइन एक दूसरे से सट के रहता है, तो इस तरह से पेंगुइन का भी एडेप्टेशन और एक ऊंट का एडेप्टेशन, 3 एडेप्टेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसको पहले कवर करेंगे। इसके अलावा भी जो जानवर जहां रहता है वहां के एडेप्ट करने के लिए उसके अनुकूल कौन कौन सा सामान है, ये बात जो है एडेप्टेशन में देखा जाता है। थैंक यू।